आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं S-400 ट्रायम्फ के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे AK-203 राइफल्स के बारे में भी। देखिए, ये दोनों वेपन सिस्टम भारत रशिया से एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन दोनों डील्स के बीच में कुछ डिफरेंस है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस डिफरेंस को समझेंगे, साथ ही इन दोनों डील्स के स्टेटस को, और फिर थोड़ी सी बात करेंगे वेपन सिस्टम्स के ओरिजिन को लेकर। जब भारतीय वायुसेना को अपनी पहली रेजिमेंट S-400 ट्रायम्फ मिली थी, तो कहा जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध का किसी भी तरीके का इम्पैक्ट भारतीय वायुसेना के इस वेपन सिस्टम की डिलीवरी पर नहीं होगा। लेकिन आज जब यूक्रेन वॉर को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इस वॉर का इम्पैक्ट भारतीय सेनाओं को डिलीवर होने वाले वेपन सिस्टम्स पर हो रहा है। सिंधुघोष क्लास की सबमरीन वाली स्टोरी आप सभी को पता होगी। भारतीय नौसेना की एक सबमरीन रशिया में रिफिट के लिए गई थी, लेकिन उस सबमरीन को वापस भारत लाने में जो भारत ने पापड़ बेले हैं, वो नेक्स्ट लेवल था। पहले तो भारत सरकार ने इस सबमरीन को भारत लाने के लिए सभी इंटरनेशनल कैरियर से बात की, और किसी ने भी इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए हामी नहीं भरी। फिर इस सबमरीन को नॉर्वे लाया गया, और नॉर्वे से भी किसी ने इस सबमरीन को भारत लाने के लिए हामी नहीं भरी। जिसके बाद इंडियन नेवी ने इस सबमरीन को उसके खुद के प्रपल्शन के माध्यम से भारत लाने का फैसला किया, और 200 दिन से ज्यादा की जर्नी कंप्लीट करने के बाद में ये सबमरीन भारत वापस आई थी। अगर S-400 ट्रायम्फ की बात की जाए, तो भारतीय वायुसेना की तरफ से 5 रेजिमेंट इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से 3 रेजिमेंट ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को डिलीवर की जा चुकी हैं। लेकिन रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन्स को लेकर अब क्वेश्चन बना हुआ है कि इन रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी कब हो पाएगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि S-400 ट्रायम्फ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इस समय रशिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से यूक्रेन वॉर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रशिया से इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये इंपोर्ट रशिया से डायरेक्टली किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मेक इन इंडिया वाला कोई एंगल नहीं है। वायुसेना के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रशिया में बनाया जा रहा है और वहां से भारत भेजा जा रहा है। लेकिन इस समय रशिया में जो S-400 ट्रायम्फ के प्लांट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी अलग है। देखिए, यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन भले ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उनको वेपन सिस्टम सप्लाई पूरे वेस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं, और इसी वजह से रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उनको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तेजी से अपनी मिसाइल सिस्टम्स को बनाना पड़ रहा है, और जिस तरीके की सिचुएशन इस समय यूक्रेन में बनी हुई है, उसको एड्रेस करने के लिए इन प्लांट्स को ओवर टाइम काम करके यूक्रेन में वेपन सिस्टम्स भेजने पड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना का ऑर्डर उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। यूक्रेन में लड़ रहे हैं उनके सैनिक उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना को जो S-400 ट्रायम्फ मिलने थे, उनकी डिलीवरी में डिले हो रहा है। लेकिन इससे उलट AK-203 की अगर बात की जाए, तो वहां पर कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए, ये राइफल भले ही रशियन राइफल है, लेकिन इस राइफल को भारत में बनाया जा रहा है। AK-203 को भारत में इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL कोरबा अमेठी में बनाएगी। इनिशियल प्लान के हिसाब से लगभग 7.5 लाख राइफल्स भारत में बनाई जानी थी, और अब 6.7 लाख राइफल्स भारत में बनाई जाएंगी। इन राइफल्स का प्रोडक्शन इसी साल 17 जनवरी से शुरू हो गया था, और पहली लॉट भारतीय थल सेना को डिलीवर की जा चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस में पूछ रहे थे कि AK-203 का स्टेटस क्या है। तो ये राइफल्स ऑलरेडी भारतीय थल सेना को डिलीवर की जा रही हैं। हालांकि प्लान के हिसाब से सारी की सारी राइफल्स लगभग 10 साल में भारतीय थल सेना को डिलीवर की जाएंगी, और मोस्ट लाइकली आने वाले 3-4 महीनों के अंदर भारतीय थल सेना के सोल्जर्स की जो फोटोग्राफ्स निकल कर आती हैं, वहां पर आपको ये राइफल दिखने लगेगी। वैसे मुझे इन राइफल्स की कुछ फोटोग्राफ्स मिली थी, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम सही नहीं है इन राइफल्स की फोटोग्राफ्स को शेयर करने का, और इनको ऑफिशियल चैनल से ही बाहर आने देना चाहिए। देखिए, S-400 ट्रायम्फ और AK-203 दोनों ही रशियन वेपन सिस्टम्स है, लेकिन इन दोनों सिस्टम्स को लेकर जिस तरीके से डील की गई है, उसके इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। जहां रशिया में बन रहे S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी में डिले हो चुकी है, वहीं AK-203 टाइम से मिल रही है, और आने वाले समय में भी मिलती रहेगी। यही कारण है कि मुझे पर्सनली इंपोर्टेड वेपन सिस्टम से परेशानियां हैं, लेकिन जब उनको भारत में लाइसेंस प्रोड्यूस किया जाता है, तो इन चीजों से मेरी चिढ़ कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। इमेजिन कीजिए कि AK-203 के जो क्रूशियल कंपोनेंट रशिया से एक्वायर किए जा रहे हैं, वहां पर अगर लाइन स्टॉपेज होती है, तो इसका इम्पैक्ट इनकी डिलीवरी पर भी पड़ेगा, और इसी वजह से इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।